तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अगले वीडियो में 1 से 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। परामर्श का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए बच्चों का समझना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की कमियों के कारण पता करना, ऑप्शन नंबर सी बच्चे के समायोजन में सहायता करना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। बताइए परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। बच्चों को समझना भी, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना भी, और बच्चों का समायोजन में सहायता करना भी, तीनों राइट आंसर है आपका। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से सभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 62। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या ऑप्शन नंबर सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या ऑप्शन नंबर डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना होगा। यहाँ पर बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा, बताइए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश डैश का विकास। ऑप्शन नंबर ए व्यवसायिक स्कूल के लिए, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक स्कूल, ऑप्शन नंबर सी किंडरगार्टन, या ऑप्शन नंबर डी लैटिन स्कूल। बताइए शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान किस में था? तो आपका राइट आंसर होगा, बताइए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, किंडरगार्टन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिताओं की भावना का, ऑप्शन नंबर बी सहयोग की भावना का, ऑप्शन नंबर सी प्रतिद्वंद्विता की भावना का, या ऑप्शन नंबर डी तटस्थता की भावना का। बताइए एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देता है? तो आपका राइट आंसर होगा सहयोग की भावना का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सहयोग की भावना का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए आजीविका कमाना, ऑप्शन नंबर बी बच्चे का सार्वजनिक विकास, ऑप्शन नंबर सी पढ़ना एवं लिखना सीखना, ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक विकास। बताइए शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो होता है बच्चे का सार्वजनिक विकास। ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सार्वजनिक विकास। ये रहा क्वेश्चन नंबर 66। डैश 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 तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी चुनौतियाँ या सीमाएं, ऑप्शन नंबर सी स्थिरता और परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर डी खोज और पोषण। तो बताइए डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 67। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डैश डैश में शुरू किया गया था। तो बताइए भारत सरकार ने कब कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को सिखाने के लिए आईटीआई स्कूल की योजना की थी? ऑप्शन नंबर ए 2001 में,
ऑप्शन नंबर बी 2003 में, ऑप्शन नंबर सी 2004 में, या ऑप्शन नंबर डी 2006 में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2004 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश डैश में शुरू किया गया था। बताइए कब शुरू किया गया था, किस वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर ए 1996 में, ऑप्शन नंबर बी 1998 में, ऑप्शन नंबर सी 2001 में, या ऑप्शन नंबर डी 2003 में। तो बताइए 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000 कब चालू किया गया था। तो 2001 में शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2001 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 69। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश डैश में निकाला गया था। तो आप ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1992 में, ऑप्शन नंबर सी 1998 में, या ऑप्शन नंबर डी 1996 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा 1998 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय की संरचना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक को विषय की समझ, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की योग्यता, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की लिखावट। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो आपका राइट आंसर होगा शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 71। शिक्षक निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए छात्रों को प्रभावित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 72। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए माता पिता को लिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जाकर उनसे मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो बताइए यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उनको करना चाहिए जाकर उनसे मिलना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 73। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश 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 पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बंटित, ऑप्शन नंबर बी समूहित, ऑप्शन नंबर सी अंतरालित, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 74। पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए एक नेमी कार्य, ऑप्शन नंबर बी एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, या ऑप्शन नंबर डी एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो बताइए पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 75। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एकांत में, ऑप्शन नंबर बी अलग से, ऑप्शन नंबर सी लोगों के बीच में, या ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत रूप से। बताइए विद्यार्थियों की प्रशंसा कब करनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा लोगों के बीच में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी अंक, ऑप्शन नंबर सी ग्रेड एवं अंक दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेड के लिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 77। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश 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 हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 85%, ऑप्शन नंबर सी 50%, या ऑप्शन नंबर डी 95%। बताइए तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 85%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 78। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन ऑप्शन नंबर ए बढ़ावा नहीं देता, ऑप्शन नंबर बी बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर सी से कुछ लेना देना नहीं होता, या ऑप्शन नंबर डी की ज़रूरत नहीं होती। तो बताइए एक वर्ग के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन कौन सा होता है। तो ये बढ़ावा देता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ावा देता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 79। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता ऑप्शन नंबर ए कई गुना बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी अंशतः बढ़ती है, या ऑप्शन नंबर डी अप्रभावित हो रहती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 80। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी सतत मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो बताइए छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा सतत मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 81। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह ऑप्शन नंबर ए एक आदर्श जीवन जीता हो, ऑप्शन नंबर बी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो,
ऑप्शन नंबर सी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी में वो निपुण होना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? ऑप्शन नंबर ए समस्या हल करना, ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट हुनर का विकास, ऑप्शन नंबर सी आचरण संबंधित प्रवृत्ति का विकास, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? तो इसमें से कोई नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 83। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ऑप्शन नंबर ए अवलोकन करके, ऑप्शन नंबर बी सुनकर, ऑप्शन नंबर सी पढ़कर, या ऑप्शन नंबर डी खुद करके। तो बताइए, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो वह व्यक्ति खुद करके सीख सकता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, खुद करके। कोई भी काम अगर आप खुद करिएगा तो वो जल्दी से सीख जाइएगा, इसलिए इसका आंसर होगा खुद करके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 84। वर्णमाला की पहचान डैश डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। तो वर्णमाला की पहचान कब शुरू होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 3 वर्ष में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 85। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो बताइए, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, क्या जानना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 87। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था को, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था को, ऑप्शन नंबर सी प्रौढ़ावस्था को, या ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था को। तो बताइए, स्फूर्ति अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 88। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ ने, ऑप्शन नंबर बी रॉस ने, ऑप्शन नंबर सी एनास्टसी ने, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो ये कहा था रॉस ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 89। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन? ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास है, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान का विकास है, या ऑप्शन नंबर डी भाषा का विकास है। तो बताइए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन किसने कहा था, क्या है? तो यह बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यह मानसिक विकास है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मानसिक विकास है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 90। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए विकास पूर्वानुमेय होता है, ऑप्शन नंबर बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ऑप्शन नंबर सी विकास रेखीय होता है, या ऑप्शन नंबर डी विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है।
बताइए मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ गलत पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा विकास रेखीय होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछा है, तो यहाँ गलत यही विकास रेखीय होता है, रेखीय नहीं होता है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास समान से विशिष्ट की ओर भी होता है, और विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो आपका राइट आंसर होगा, इसमें नहीं पूछा इसलिए विकास रेखीय होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हम चलते हैं फिर इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।